हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर एस प्री 2023 की वैकेंसी जो है वो हमारे बीच में आ चुकी है और अप्रॉक्सीमेटली सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट, जैसे कई जगहों पे सोशल मीडिया में चल भी रहा है कि 1 अक्टूबर के अराउंड जो है एग्ज़ाम कराया जा सकता है। तो अब यहाँ से हमारे पास में टोटल 2 महीने का समय बचता है। अगर हम पुराने एग्ज़ाम की डेट्स के ट्रेंड्स को देखें तो भी जनरली ऐसा ही होता है कि 2-3 महीने के अंदर जो है एग्ज़ाम जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसके बाद करा दिया जाता है। तो अभी हम सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि 1 अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। और चूँकि हमें ये भी मालूम है कि राजस्थान जो है वो खुद इलेक्शन ईयर है और राजस्थान में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इस वजह से सरकार भी जो है वो चाहेगी कि कम से कम एटलीस्ट प्रीलिम्स जो है वो करा ले। आप सभी काफ़ी लंबे वक्त से इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे और बहुत समय भी हो गया है आरएस एग्ज़ाम को कंडक्ट किए हुए। तो अभी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, चूँकि समय कम है और चीज़ें पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है। आई होप कि आपने सिलेबस अच्छे से देख लिया होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी समझा होगा। हम उसमें भी बात करेंगे डिटेल में कि उसको किस तरीके से अप्रोच करना है। बट यहाँ आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये चाहते हैं कि किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी आपको बनानी चाहिए और कौन से एरियाज़ को आपको फोकस करना चाहिए। तो उसको समझने के लिए हमने पुराने कुछ जो प्रीलिम्स हैं उनके ट्रेंड्स को देखने की कोशिश की है। तो सबसे पहला और बेसिक ट्रेंड अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्क्स वर्सेस क्वेश्चंस, जो राइट क्वेश्चंस जो होते हैं, नंबर ऑफ़ राइट एग्रीगेट क्वेश्चंस जो होते हैं, उनकी एक टेबल मैंने यहाँ बनाई है। हालांकि यू शुड इग्नोर दिस फैक्ट राइट नाउ, वी विल डिस्कस कि कैसे इसको हमने बनाया और क्या हम सोच रहे हैं। अगर हम आरएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करते हैं तो 150 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, जिसको टोटल 200 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होते हैं। तो हर इंडिविजुअल क्वेश्चन के लिए यू गेट फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन आंसर यू गेट 1.33 मार्क्स। और चूँकि 33% नेगेटिव होता है तो जिसकी वजह से इम्पैक्ट उसका 0.44 मार्क्स। तो कितने मार्क्स आपको चाहिए होते हैं एक आरएस प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए और कितने राइट क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। तो अगर हम पुराने ट्रेंड को देखें तो 2013 के अंदर मैंने यहाँ सिर्फ जो है जनरल कैटेगरी के जो डेटा है उसको इस्तेमाल किया है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में मतलब जनरल कैटेगरी एक अपर सीलिंग की तरह काम करता है और उसमें इससे अगर आपको इतने मार्क्स आ रहे हैं तो हम सेफली आपको एज्यूम कर सकते हैं कि अगर आप दूसरी कैटेगरी से भी हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल जो मेंस के लिए जो कॉल है वो आ ही जाएगा। बट एज़ यू नो बीच में ऐसा भी हुआ था कि ओबीसी की कट ऑफ हाई गई थी, बट उसको हम यहाँ पर मानते हुए चलते हैं कि अभी चूँकि मैटर जो है पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि जब ओबीसी की कट ऑफ आई गई थी तो जितने भी बीच में जनरल और ओबीसी के बीच में नंबर्स में लोग थे उनको सेलेक्ट किया गया था। तो इसलिए हम लोग जो जनरल की कट ऑफ है उसको सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि अगर जनरल जितने मार्क्स अगर आपको आ रहे हैं तो आपको मेंस में बैठने का मौका मिल जाएगा। पुराने ट्रेंड्स को देखें तो देखिए एक चीज़ तो हम यहाँ एविडेंट है कि धीरे धीरे ही सही बट जो कट ऑफ है वो बढ़ती जा रही है। तो उसी ट्रेंड को जब हमने एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश करी 2023 में तो हम एक नंबर निकल कर आया विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 91.83 विच इज़ 92 मार्क्स। तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखते हैं तो 68 to 69 क्वेश्चंस राइट करने की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि इट इज़ अ वेरी वेरी स्पेक्यूलेटिव नंबर। इसका ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, किस तरीके की हार्डनेस और टफनेस रहती है उसके ऊपर इस नंबर को डिपेंड करता है, किस तरीके के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं। तो ये जस्ट एक स्पेकुलेशन है। बट हम लोग जब भी कोई चीज़ तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि सर कितना पढ़ें, कितने मार्क्स आने ही चाहिए मिनिमम जिसमें हम लोग अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम ये मानते हुए भी चलते हैं कि ये जो ट्रेंड है ये अपवर्ड अगर मूविंग करता रहता है आगे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 70 क्वेश्चंस आपके बनते हैं जो आपको सही करने ही होंगे एटलीस्ट, जिससे आप अपने आप को सेफ समझ सको। अब इसी बात में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम कैसे इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे कम से कम इतने मार्क्स तो आ ही जाएं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे देखते हैं कि पुराने जो पेपर्स है उसका ट्रेंड क्या रहा। अगर मैं ब्रॉडली सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो देखिए अगर हम सबसे बड़े बड़े जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स देखते हैं वो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस टेक है, क्वांट है और करंट अफेयर्स है। ये मतलब आपके पास में टोटल 7 ऐसे ब्रॉड क्राइटेरियाज़ हैं जिसके अंदर आप नंबर्स ऑफ
जो क्वेश्चंस हैं उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर अपन जो हाईएस्ट जो एरियाज़ देखें जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो ये सबसे हाईएस्ट है, और उसके बाद में दिस वन और दिस वन इक्वली डिवाइडेड है, यानी ज्योग्राफी, आपका हिस्ट्री और पॉलिटी। तो सेकंड नंबर पे अपन इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं जो कि स्टैटिक पोर्शन आपके हैं। उसके अलावा जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से आते हैं या जो साइंस से आते हैं, तो उनके लिए भी एक तरीके से यहाँ पे ये जो 36 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो एक बड़ा चंक है। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो ये 40 मार्क्स था, यहाँ देखेंगे तो 39 मार्क्स था, यहाँ देखेंगे तो 48 क्वेश्चंस थे। तो मतलब एक बड़ा चंक जो है वो साइंस टेक और क्वांट एंड रीजनिंग के लिए भी आता है। तो दो तरीके से अप्रोच हो सकती हैं। अगर हम इसको देखते हैं टोटल इन तीनों को मिला के, तो ये टोटल नंबर हो जाता है ये आपका 68, विच इज़ वेरी नियर टू दी रिक्वायर्ड नंबर। तो कुछ भी अगर आपको इसके अलावा आता होगा और अगर आपकी इसमें आपकी एक्यूरेसी 80% भी होती है, तो भी आप ऑलमोस्ट 47-48 क्वेश्चंस 50 के अराउंड जो है वो आप अपने नंबर्स ले आते हो। तो 50 के क्वेश्चंस आपके नेगेटिव होने के बाद भी 50 क्वेश्चंस अगर बच जाते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए 20 क्वेश्चंस को टारगेट करना आसान है। तो उस स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए फिर हमने सोचा कि क्यों ना जो बाइफर्केशन है उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखा जाए। तो यहाँ हमने इसको और डिटेल में समझने की कोशिश की है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पॉलिटी को भी देखेंगे तो हमने पॉलिटी को भी डिवाइड कर दिया, हिस्ट्री को भी डिवाइड कर दिया, इकोनॉमी को भी डिवाइड कर दिया। जो भी राजस्थान का सेगमेंट था उसके हिसाब से इनको यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया। तो अगर अगेन लेट्स सी कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके के ट्रेंड आ रहे हैं। अभी हम जैसे जो यूपीएससी का स्टूडेंट होता है वो उसके लिए इंडियन पॉलिटी जो है उसको पता होती है। यहाँ मॉडर्न और मिडिएवल भी और एंशिएंट भी जो है वो थोड़ी सी हालांकि कम पढ़ते हैं लोग, बट मॉडर्न इंडिया तो फिर भी पढ़ते ही पढ़ते हैं। इंडियन इकनॉमी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया। तो ये सब ऐसे एरियाज़ हैं जो कि यूपीएससी प्रिपेयर करने वाले लोग भी अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ इन नंबर्स को भी अगर हम देखें तो भी एक सिग्निफिकेंट नंबर 19, ये 24, 29 एंड दिस इज़ 24 अगेन। तो 29 एंड 24 इज़ यू हैव 53 नंबर्स। 53 प्लस 65 12 इज़ 65, अप्रॉक्सीमेटली 65-66 क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ इनसे ही आपके आ रहे हैं जो कि आप यूपीएससी में तैयारी करने में आपने पढ़े होते हैं। तो 66 में अगेन बहुत कंजर्वेटिव भी अगर हम लेते हैं तो 60% अगर हम मानते हैं तो 36 क्वेश्चंस के अराउंड जो है वो आप लोग सही कर सकते हो। 35 क्वेश्चंस, 32 क्वेश्चंस मान लीजिए। तो यहाँ से आपका 32 क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं और इसमें भी आप अपने नंबर्स थोड़े से बढ़ा पाते हो, तो यहाँ पर भी एक आपके पास में चंक है जो कि आप अच्छे से, बिकॉज ऑफ करंट अफेयर्स में हमने देखा है जो लेटेस्ट में जो 6-7 महीने के जो करंट अफेयर्स होते हैं उसको ढंग से अगर कोई पढ़ ले तो काफ़ी सारे क्वेश्चन उससे डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अगर हम अपनी सही बना लेते हैं, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो इट बिकम्स ईजी फॉर अस, जिससे कि हम इसमें अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज़ कर सकें और हमारे चांसेस को इंश्योर कर सकें। यहाँ ये भी समझने की बात है कि प्रीलिम्स जो है वो दैट इज़ जस्ट ए प्राइमरी फ़िल्टर। उसका कोई फाइनल रिजल्ट में उसका कोई लेना देना नहीं होता है या उसका कोई कंसिडरेशन में नहीं आता है। बट सेइंग सो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं, जब मेन से हमें लिखने का मौका मिले या हम इंटरव्यू के लिए हम जा सकें, तो फिर हमारी ये सारी मेहनत जो है वो बिल्कुल बेकार है। तो इसीलिए प्रीलिम्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें फ़िल्टरिंग होती है। तो यहाँ स्ट्रैटेजी सही होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक प्लान जो है शेड्यूल बेस्ड लर्निंग प्लान बनाया है, जिसमें हम आपको जो हर टॉपिक, जैसे हमने इंडियन पॉलिटी है तो इंडियन पॉलिटी को भी हमने 3-4 ब्रॉड सब्जेक्ट्स में बांट दिया, ब्रॉड टॉपिक्स में बांट दिया बेस्ड ऑन दी सिलेबस। चूँकि अब 50 दिन ही है तो हमारे पास में ज़्यादा दिन नहीं थे, तो हमने इस पूरे सिलेबस को 50 दिन के अंदर बांटा है और कोशिश की है कि हर जो टॉपिक है उस पर आपको कम से कम 25 अच्छे गुड क्वालिटी क्वेश्चंस मिल सकें। तो हमने हर सेट में ये करा है कि हर टॉपिक के लिए हमारे पास में 40 क्वेश्चंस का हमने एक सेट बनाया। उन 40 में से आप जब भी पहली बार अटैम्प्ट करेंगे तो आपको 25 क्वेश्चंस दिखेंगे। नेक्स्ट टाइम आप जब री अटैम्प्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको रेंडमाइज तरीके से कुछ और नए क्वेश्चंस भी मिलते जाएँ। तो ये 40 का एक हर टॉपिक पे एक 40 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक सेट तैयार किया हुआ है। इसमें हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ाते जाएंगे फ्यूचर में।
तो आप जब भी अटेम्प्ट करते जाएंगे तो वहाँ पे आपको नए क्वेश्चंस आपको हमेशा करने को मिलेंगे, और कुछ पुराने क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे। तो एक तरीके से रिपीटेटिवली जब प्रोग्रेस बढ़ेगी तो आपके लिए सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ेंगे। तो ये 50 डेज़ प्लान जो है हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम आपको अप्रॉक्सीमेटली 2500 गुड क्वालिटी क्वेश्चंस जो हैं वो दे रहे हैं, जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इन टॉपिक्स के हिसाब से। उसका एक डेली शेड्यूल होगा, डेली सीक्वेंस के हिसाब से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब चूँकि यहाँ अगेन एक बात थी कि हर जो कैंडिडेट है वो एक सिमिलर स्टेज पे नहीं होता है। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है, कोई आरएस स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा होता है, स्टेट सर्विसेज से या स्टेट से रिलेटेड अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा होता है। तो अपना बेंड ऑफ माइंड और उसका कंफर्टेबल जोन अलग अलग है। तो सबको एक ही तरीके का शेड्यूल देना भी बहुत एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हुए मल्टीपल शेड्यूल्स बनाएं। तो ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में चर्चा करेंगे, बट आपको ये जो ये एनालिसिस था ये इसलिए समझाना ज़रूरी था जिससे कि आप अपनी स्ट्रेटजी जो है अपने लेवल पे भी अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो आप उसको सही से डिफ़ाइन कर सकें, सही से सोच सकें, सही से टारगेट कर सकें, जिससे कि आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आरएस एग्ज़ाम में कौन से पेपर्स में किसका कितना वेटेज है, क्या चीज़ आ रही है। तो ब्रॉडली करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस टेक इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर हियर। यहाँ राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर है तो इसको इग्नोर भी किया जा सकता है। जिनकी राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर अच्छी है वो इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स, मतलब अगेन राजस्थान ज्योग्राफी एक छोटा टॉपिक है बट उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक परसेंटेज बेसिस में देखें तो अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी को अगर आप देखें तो 14.33 का एक बड़ा चंक जो है वो इनसे आता है। तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसको आप अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि किसको प्रायोरिटाइज़ किया जाए और उसके बाद उसको अटेम्प्ट करके उसको अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा राइटली स्ट्रेटेजाइज करेंगे तो आपका सिलेक्शन के होने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। आप इसी तरीके के एनालिसिस और भी जो इम्पोर्टेंट और यूज़फुल वीडियोज़ हैं उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम नए वीडियोज़ हमेशा यहाँ अपडेट करते रहेंगे फ्रीक्वेंटली और रेगुलर शेड्यूल के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।